संदीप जी, स्वागत है। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आते हैं सब थोड़ी देर के बाद। संदीप जी, कांग्रेस के लिए कभी भी ये मुद्दा नहीं रहा कि वाराणसी की तस्वीर कैसी हो, है ना सर? देखिए, ध्यान से सुनिएगा सवाल, और सवाल सुनिएगा तब शायद इसका जवाब अच्छे से दे पाइएगा, नहीं तो आपके प्रवक्ता ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं बिना सवाल सुने और हमें जो है ना वो एजेंट घोषित कर देते हैं। कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ना तो अयोध्या आपके लिए मुद्दा रहा, मुद्दा कह लें, अयोध्या आप लोगों के विकास के रोड मैप में कहीं नहीं दिखा, ना तो काशी और ना ही मथुरा। अगर कोई पार्टी उठा रही है, ठीक है, भावनात्मक है चीज़ें, इसके बाद भी अगर उठा रही है तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ में ढेर सारी बातें कांग्रेस की तरफ से क्यों सुनने को मिलती है? आप लोग हिंदुत्व को गाली भी देने लगते हैं, बाकायदा किताब भी छापने लगते हैं, है ना, प्रतियां बांटने लगते हैं कि देखिए हिंदुत्व ऐसा है, आईएसआईएस जैसा है हिंदुत्व, है ना, बाबर और फलां ठिकान से आप, है ना, बताइए सर। बड़ा सवाल है कि डेफिनेशन है मित्र से सवाल हो गया आपका? जी जी, हो गया सर। जी, छोटा सवाल समझ में नहीं आता है सर, तो बड़ा इसलिए पूछ लेता हूँ। नहीं आप तो गौरी शंकर हैं, शंकर के साथ गौरी लगी हुई है। हम लोग को तकलीफ तब होती है जब भगवान राम जी के साथ सीता जी को हटा दिया जाता है, उसके बाद राम जी अकेले की बात होती है। सीता जी को जब ये कहा जाता है कि वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, हमारे उप मुख्यमंत्री कहते हैं, दिनेश शर्मा जी का बयान है ऑफिशियल। जब इन्हीं के अलायंस का एक व्यक्ति संजय निषाद ये कहता है कि दशरथ तो पुत्र पैदा करने लायक थे ही नहीं, वो तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, उनको खीर खिलाकर कहीं बच्चा पैदा होता है क्या? ये इनके गठबंधन साथी का बयान है। अब इनका हिंदुत्व जो है वो किस टाइप का हिंदुत्व, तो पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ। मैं सनातनी हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातनी होने पर मुझे गर्व है, और वही गर्व शायद आपको भी होगा गौरी शंकर जी। तो गौरी शंकर जी, गौरी जी और सीता जी के साथ ये अन्याय, इनकी मानसिकता है अन्याय वाली, हम लोग उसके खिलाफ है। अब थोड़ा भगवान राम जी पर आ जाते हैं। अभी हमने तत्कालिक बात कर दी, इनके पार्टी के लोगों की बात कर दी, और बहुत सारे बयान है, मांझी जी के बयान है, बहुत सारे नेताओं के बयान मैं बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा चलते हैं, नहीं तो हाजमा भाजपा के हमारे मित्र का खराब हो जाएगा। हमारे भाजपा के मित्र से नहीं सर, हाजमा खराब हो जाता तो 312 सीट थोड़े ही बीजेपी ले आती 2017 में। हाजमा बड़ा टाइट है सर बीजेपी का। बात मानिए, समझिए, एक पत्रकार होने के नाते बोल रहा हूँ। आप लोग का हाजमा थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है कि 33 साल हो गए सर। आप लोग को अभी थोड़ा सा पेट भी मजबूत करना होगा, और थोड़ा, है ना, बयान भी मजबूत करना पड़ेगा। बोलिए सर, बोलिए। जवाब मत, आप तो हमारे आराध्य के दोदक हैं गौरी शंकर सर इतना सर, मेरी महिमा मंडित मत कीजिए। मैं पत्रकार हूँ सर, एक अदना सा आदमी हूँ, गौरी शंकर बस मेरा नाम है सर। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, ये गर्व, कहाँ भोलेनाथ और महादेव और कहाँ उससे आप मेरी जो है, जी जी, नहीं, ये गर्व की बात है। और ये हमारी जो है परंपरा में, मैं तो ये अच्छी बात कहूंगा कि कम से कम आपके साथ गौरी और शंकर दोनों हैं। बात हम जो जहां से चल रहे थे, आज हमारे भाजपा के मित्र से अगर आपकी अनुमति हो 2 सवाल पूछ के मैं अपनी बात रखूंगा और उसका सीधा सा जवाब ले लूं। अपनी बात बोलिए सर, अपनी बात कहिए ना आप। क्या है आपके पास? जो मैं सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। अच्छा, नहीं देंगे, मैं वही दे रहा हूँ आपको। इसलिए बोला ना कि छोटा सवाल आप लोग को समझ में नहीं आता है, नहीं, बड़ा सवाल आप सुनना नहीं चाहते हैं, बाकी सवाल पर सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी, सवाल सिंपल सा सवाल है, क्या काशी, फिर से सुनिए सवाल सर, सुनिए फिर से, इधर उधर नहीं, ट्रैक से आउट मत होइए, 1 घंटे का समय रहता है, अच्छे तरीके से डिबेट करेंगे। काशी आप लोग की लिस्ट में है या नहीं है? मथुरा आप लोग की लिस्ट में है या नहीं है ना? राम मंदिर या फिर कह लें अयोध्या आपकी लिस्ट में है या नहीं है? हिंदुत्व आपकी लिस्ट में है या नहीं? बताइए सर, यही सवाल है। बिल्कुल, हिंदुत्व हमारी लिस्ट में नहीं है, सनातनी लिस्ट में है। सनातन धर्म है, हिंदू है। हिंदुत्व क्या है मैं जानता नहीं हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है। और अब उसको बार बार आप बात कहें तो उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व ना मैंने किसी पुराण में पढ़ा है, ना वेद में पढ़ा है, ना गीता में पढ़ा है, ना महाभारत में पढ़ा है, ना रामायण में पढ़ा है। अयोध्या काशी मथुरा तो पढ़े होंगे ना? बिल्कुल है, और मैं बता रहा हूँ क्या किया, यही तो मैं बता रहा हूँ। गौरी शंकर जी, आप अगर भाजपा के प्रवक्ता से अनुमति नहीं दे रहे हैं तो आप बता दीजिए कि अयोध्या में राम भगवान कब प्रकट हुए, कौन से सन में? आपको पता हो तो बता दीजिए, नहीं अन्यथा मैं बताऊं आपको।
मतलब अयोध्या के इतिहास और उसकी आप संस्कृति बताइए पे वहाँ सवाल पर उठा रहे हैं मूर्तियां कब प्रकट हुई? यही दिक्कत है कांग्रेस के ऐतिहासिक प्रवक्ता तथ्य है। संदीप त्रिपाठी जी, पूरे कांग्रेस के ये लोगों आपको के नहीं साथ पता। यही दिक्कत है। चलिए अब मैं बता हर रहा हूं, वो सुनिए, चीज सुनिए, सुनिए। हर वो चीज जो सुन लीजिए हजारों आप। साल से चली आ रही है ना, उस पर गौरी सवाल शंकर उठाना। जी। मैं आता हूं सर, आप नहीं, वेस्ट अरे कर रहे हो नहीं, समय नहीं, आप, रुकिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। समय आप लोग वेस्ट ये- कर रहे हो। जैसे नहीं, 33 साल आप लोग ने बड़ा सवाल खराब पूछ कर रहे हो, दिया बड़ा उत्तर उत्तर प्रदेश में, हमारे डिबेट को भी खराब कर रहे सवाल हो। पूछेंगे, बड़ा जी। सवाल पूछेंगे तो बड़ा उत्तर भी होगा ना। बड़ा सवाल क्या है, आप- छोटा आप- सवाल पूछा, जी। उसके जी, आंसर अब तक सुनिए तो जी, आए अब- नहीं, इधर उधर अब- की बात कर रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया ना, आप सुनिए। हाँ। नहीं, काशी मथुरा और अयोध्या की बात अयोध्या कीजिए से आप। स्टार्ट करते हैं प्रभु, अयोध्या से। हाँ। हम काशी भी चलेंगे, मथुरा भी चलेंगे। 23 दिसंबर 1949 को वहां पर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई, आजादी के बाद शासन कांग्रेस का। भगवान राम जी का मंदिर का ताला खुला, राजीव गांधी जी ने खुलवाया। किसका? मंदिर का। वो मंदिर मस्जिद किसने बनाया? दुनिया भारत के किसी भी एक व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि राजीव गांधी ने ताला किसका खुलवाया, सभी बताएंगे राम मंदिर का। वो मंदिर, राम मंदिर को मस्जिद किसने बनाया? भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए बनाया, इसलिए कि ये चंदा खा जाते हैं। भगवान राम को अभी आप कह रहे थे कि अब आप छोड़ेंगे, आ गए आम नहीं आदमी छोड़ेंगे पार्टी भाई। की लैंग्वेज में बोलने के लिए जो है। सुन लीजिए, 1400 करोड़ रुपए चंदा खाए पहले, और आज जमीन में घोटाला कर रहे हैं। कम से कम 20 घोटाले में ऑफिशियल कोर्ट करके बता सकता हूं, अगर इनमें हिम्मत है मेरे पर FIR कर दे अगर मेरी बात गलत हो। अगर मैं कम से कम 20 घटनाएं अयोध्या की कोर्ट करके बता सकता हूं रिकॉर्ड के तौर पर, जो रिकॉर्ड है। तो ये तो भगवान राम को बेचने वाले लोग हैं। अब थोड़ा आ जाते हैं काशी पर। काशी का जो भी डेवलपमेंट था वो कांग्रेस ने किया था, चाहे वो स्टेशन से लेकर वहां पर हवाई जहाज स्टेशन बनाना हो, या बनारस में रेलवे कारखाना रहा, वहां के लोगों को रोजगार दिया। और हमने वहां पर इस तरह का मॉडल नहीं दिया था कि चलिए सर, समझ में आ गया सर, समझ में ये सर क्या है ना, इतिहास के पन्नों को पलटते जाइए, 100 पन्ना पलट दिए, 500 पन्ना पलट दिए हो, अच्छा अब कांग्रेस दिख रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैं